ये प्रेस वार्ता एक प्रमुख बिंदु पे है। जैसा सभी चैनल्स पर देखा जा रहा है, जितने क्षेत्रीय दल भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और उन पे जांच एजेंसियां जब कार्रवाई कर रही हैं, तो वो कभी विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, कभी वो इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। और सवाल जनता ये पूछ रही है कि जो जनता के सवाल हैं उनका उत्तर आप क्यों नहीं देते हैं। सारे भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे हैं बारी बारी, और पिछले 2-3 दिन में हमने देखा किस तरह से कट्टर बेईमान पूर्व उप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भ्रष्टाचारी कठपुतली मनीष सिसोदिया, उनको ना सीबीआई न्यायालय से कोई राहत मिली, और कल एक आदेश सीबीआई और ईडी की जो न्यायालय है उसने उनको ईडी की कस्टडी में पूछताछ के लिए दिया, और ये 7 दिन के लिए उनको ईडी कस्टडी में भेजा गया। जो बात सभी मीडिया चैनल्स पर भी आ रही थी और जो कोर्ट ने भी कहा है, मैं उस पे अपनी बात रखूंगा। कोर्ट ने कहा कि कस्टोडियल इंटरोगेशन ऑफ मनीष सिसोदिया इज अ मस्ट। यह जरूरी है, आवश्यक है। यह कोई जांच एजेंसी की सुविधा नहीं है, यह कोई राजनीतिक द्वेष नहीं है। जो शराब घोटाला, शराब मंत्री पूर्व में रहे, उन्होंने किया है, इसकी जड़ तक जाने के लिए आवश्यक है कि इस भ्रष्टाचारी की कस्टोडियल इंटरोगेशन हो, मस्ट। दूसरा, एक कट्टर ईमानदार जिनको कहती है पापी आप, उनके पूर्व के उप मुख्यमंत्री के कृत्य देखिए। अगर ईमानदार इतने होते तो जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसका उत्तर देते, विनम्रता से देते। छुपाने के लिए कुछ नहीं है। मेरी चादर साफ है, घोटाला किया नहीं, भारत रत्न मुझे मिलना है। लेकिन कोर्ट क्या कह रहा है? न्यायालय कह रहा है कि किसी भी प्रश्न का उत्तर मनीष सिसोदिया नहीं दे रहे हैं, और ये जांच एजेंसियों से सहयोग भी नहीं कर रहे। तो पहली बात, कस्टोडियल इंटरोगेशन जरूरी है, और दूसरा, इनके कृत्य ये है कि ये प्रश्नों के उत्तर भी नहीं देंगे। तीसरी बड़ी बात, ये सबसे महत्वपूर्ण है, आबकारी नीति, शराब नीति वापस ली गई। अराजक अपराध पार्टी के मित्रों ने ही इसे बनाया। अरविंद केजरीवाल ने कहा ये शराब व्यापारी जो है ये मेरा ही बेटा है, मेरा लड़का है। इसमें मनीष सिसोदिया
इंस्ट्रूमेंटल हैं, मुख्य किरदार कोई निभाता है तो वो पूर्व शराब मंत्री मनीष सिसोदिया। और ये जो जवाब दे रहे हैं वो भी असत्य हैं, झूठ है। 7 दिन की इनको ईडी रिमांड पे भेज दिया गया। और ये कहना गलत नहीं होगा अगर शीर्षक देना हो इस घोटाले को, तो आज मनीष सिसोदिया कह रहे हैं मुझको ना उठाओ, मैं भ्रष्टाचार के नशे में हूं, मैं भ्रष्टाचार के नशे में हूं, मुझे इसी अवस्था में रहने दो। इसके बाद हमने देखा किस तरह से बिहार में भी जंगल राज और भ्रष्टाचार का पर्याय बनी आरजेडी, जिन्होंने जानवरों का चारा भी नहीं छोड़ा। ये भी भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त हैं। ये नहीं बता रहे हैं कि आपने अपनी जमीन दो, नौकरी लो। इनका शीर्षक ये भी है, अपनी जमीन दो, तुम गरीब हो तो क्या है, तुम्हारी जमीन पे मेरा हक है, तुम अपनी जमीन दोगे, हम तुम्हें नौकरी देंगे, कानून नियम को ताक पे रखेंगे। और आज देखिए, मुझे आप सबके समक्ष एक तथ्य रखना है। नीतीश कुमार जी पहले बार बार आरोप लगाते थे, कहते थे लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी जी, तेजस्वी यादव पर कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई, क्योंकि यह भ्रष्टाचारी। 27 सितंबर 2021 जनता दल यूनाइटेड का एक ट्वीट है, नीतीश कुमार जी द्वारा ही किया गया हो। क्या कहता है? नेता प्रतिपक्ष को यह बताना चाहिए कि जिस लालूवाद विचारधारा से आप आते हैं, उसी विचारधारा ने बिहार के तमाम किसानों के साथ छल किया। जमीन दो, नौकरी लो के नाम पर जमीन लिखवा ली गई और उसमें चरवाहा विद्यालय खोलकर महापाप किया। ये नीतीश कुमार जी का जनता दल यूनाइटेड के ट्विटर हैंडल से ट्वीट है। आप कह रहे थे इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, आज कार्रवाई हो रही है। तो जनता ये जानना चाहती है कि पलटू राम आपको जनता इसीलिए कहती है, आप कभी कोई स्टैंड लेते हैं और अगर सहूलियत होती है तो पलट जाते हैं। क्या आपने ये मांग नहीं करी थी नीतीश कुमार जी कि लालू प्रसाद यादव जी पे, राबड़ी देवी जी पे, तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है, इसलिए कार्रवाई होनी चाहिए। आज जब कार्रवाई हो रही है तो ये जो भ्रष्टाचारी हैं, प्रथम दृष्टया जिनको न्यायालय से ना इनका मामला निरस्त हो रहा है, ना कई ऐसे मामले हैं जहां बेल भी नहीं मिल रही, तो आपको यह बताना चाहिए कि आज आप तथ्यों पे बात क्यों नहीं कर रहे। अगर आप लोगों का कहना यह है कि राजनीतिक द्वेष से ये मामले हो रहे हैं, तो फिर यह बताइए कि न्यायालय जाके ये सारे जो मुकदमे हैं इनको निरस्त क्यों नहीं कराते हैं। और देखिए, विरोधाभास एक और है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई,
जब ये गिरफ्तारी हुई तो कांग्रेस ने इस गिरफ्तारी का स्वागत किया। उसने कहा ये ठीक गिरफ्तारी है। जनता कह रही है कि ये कैसे मापदंड हैं जिसमें ये भ्रष्टाचारी कहते हैं मेरा भ्रष्टाचार बहुत अच्छा है, इस भ्रष्टाचार में कोई गलती नहीं करी, और दूसरे का भ्रष्टाचार खराब है, इसके खिलाफ कार्रवाई कर दो। क्या यह कोई पैमाना हो सकता है? मैं इतना ही कहूंगा, पुराना कांग्रेस सरकार का समय था, न्यूज़पेपर खोलिए केवल घोटाला, 2G घोटाला, 122 स्पेक्ट्रम के लाइसेंस सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द किए। कोलगेट घोटाला कांग्रेस के समय का 214 जो माइनिंग के लाइसेंस थे उसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया। CWG घोटाला, खेल भी कराएंगे तो उसमें भी अपनी कमीशन, अपना कट। जीजाजी घोटाला, किसानों की जमीन हड़प रहे थे। आज जनता की उम्मीद यह है कि कोई भी भ्रष्टाचारी हो, उस भ्रष्टाचारी को यह एहसास हो कि कानून का डंडा कितना मजबूत है। आज जनता की उम्मीद यह है, और इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दिया है कि इन भ्रष्टाचारियों को यह पता चले कि कानून से ऊपर यह नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, जनता की यह उम्मीद है, जो भ्रष्टाचारी ये सोचते हैं कि भ्रष्टाचार मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो जनता कह रही है न्याय होना, भ्रष्टाचार से जो रुपया वसूला है उसको वापस इन लोगों से वसूलना और जनता के हित में लगाना, यह जनता का अधिकार है, यह लोकतंत्र का अधिकार है। और इसी सोच से जांच एजेंसियां अपना कार्य करती हैं। जब भ्रष्टाचारी पकड़े जाते हैं तो ये कभी भी उस मुद्दे पर बात नहीं करते हैं। इनमें इतनी नैतिकता नहीं बची कि ये बाहर निकलकर आए और जनता को बताएं कि आरोप ये हैं और सत्य ये है, ये प्रमाण है, ये साक्ष्य हैं, और देखिए हम आपकी अदालत में भी आए हैं और हम सिद्ध कर रहे हैं कि हम लोग ईमानदार हैं। नहीं, अंदर से ये भी जानते हैं कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, जनता की गाड़ी कमाई को लूटा है, और इसीलिए ये ना न्यायालय जाते हैं और ना जो सवाल जनता पूछ रही है उसका ये उत्तर देते हैं। तीसरा, हमने देखा BRS की नेत्री हैं के कविता, इसका शीर्षक हो तो हो गिव मी द मनी, आई जस्ट नीड मनी, गिव मी द मनी। क्यों ऐसा कह रहे हैं? इनका एक साक्षात्कार चल रहा था, उसमें इनसे पूछा गया, इनको मौका मिला, आप बताइए कि आपका इंडो स्पिरिट से बुच्ची बाबू और अरुण पिल्लई, इनसे कोई संबंध नहीं है। और अगर कोई ईमानदार व्यक्ति होगा जिसके किसी भी कृत्य में कोई गलत कार्य, कानून तोड़ने वाला कृत्य ना हो, तो वो कहेगा मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है। स्पष्ट, नो इफ एंड बट, स्पष्ट, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये जो के कविता की पूछताछ चल रही है, इन्होंने ऐसा नहीं कहा। विक्टिम कार्ड खेलेंगे, लेकिन जो सवाल जनता पूछ रही है उसका उत्तर नहीं देंगे। तो इसीलिए इस मंच से भी दोबारा यह सवाल पूछा जाना चाहिए, ये जो शराब घोटाला है
जिसके किंग पिन अरविंद केजरीवाल हैं, उसमें के कविता जी आपको भी जनता को बताना होगा कि आपका इंडो स्पिरिट से कोई लेना देना है या नहीं। आपको यह बताना होगा कि बुच्ची बाबू, इनसे आपका कोई लेना देना है या नहीं। और प्रतीत ऐसा होता है, ये भ्रष्टाचार इतना बड़ा है, अब जब सारी कड़ियां जुड़ रही हैं तो जनता को भी पीड़ा हो रही है कि इन भ्रष्टाचारियों ने किस तरह से जनता को लूटा है और अपनी तिजोरियों को इन्होंने भरा है। मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, कोई भी भ्रष्टाचारी हो वो कानून से ऊपर नहीं है। कानून अपना काम करेगा और इतनी मजबूती से करेगा कि हर भ्रष्टाचारी को कानून से डर लगे कि अगर हम 1 रुपए की भी भ्रष्टाचारी दिखाएंगे तो जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। धन्यवाद। देखिए, इसीलिए मैंने कहा विक्टिम कार्ड और इमोशनल कार्ड। एक व्यक्ति जब राजनीति में है और उसके परिवार वाले घर पर हैं तो मैं समझता हूं कि उसको तो और जिम्मेदारी से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। कानून की नजरों में और जनता की आंखों में अपने परिवार वालों का हवाला देना यह कोई तर्क नहीं हो सकता है, ना ही ये किसी न्यायालय में चलेगा। और परिवार के जब सदस्य खुद भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त हों, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव जी की बहन मीसा भारती, तो क्या जांच एजेंसी अपना काम नहीं करेंगी? और जहां तक टाइमिंग की बात है, मैं ये कहूंगा कि यही फर्क है। कांग्रेस के समय में सीबीआई पिंजरे का तोता है, यह सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था। गांधी परिवार के घर से तय होता था कि टाइमिंग क्या होगी। कोई पार्टी अगर सपोर्ट विड्रॉ कर लेती थी तो उसके घर पर सीबीआई ईडी पहुंचती थी। और आज जांच एजेंसियां निष्पक्ष हैं, अपना काम करती हैं। वो जानती है किससे हमें पूछताछ करनी है और कब करनी है। और मैं समझता हूं लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ऐसे समय से गुजर रही है, उसको खुद नहीं पता है कि उनके नेता क्या करते हैं, उनका मीडिया सेल क्या करता है। और एक लाइन में अगर मुझे कहना हो, 140 करोड़ भारतीय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद देते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं। और दूसरी तरफ वो ताकतें हैं जो हमारे देश को कमजोर करना चाहती हैं। विदेशी धरती पर जाकर राहुल गांधी झूठ बोलते हैं और प्रधानमंत्री जी के लिए अपशब्द कहना ही कांग्रेस पार्टी का अब चरित्र हो गया है। लेकिन गुजरात के विधानसभा चुनाव इस बात का प्रमाण है कि सत्य की जीत होती है और जनता भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पूरी आस्था रखती है। धन्यवाद। देखिए, सवाल तो यह होना चाहिए, टाइमिंग पे मैं उत्तर दे चुका हूं इसलिए दोहराऊंगा नहीं। सवाल तो यह होना चाहिए, तुम मुझे जमीन दो, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। इसकी जांच 6 महीने पहले शुरू हुई थी। और अगर मान लें लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव का तर्क,
6 महीने पर्याप्त समय होता है, न्यायालय जाते पूरा मुकदमा निरस्त करा देते, नहीं कराया। अंदर से जानते हैं भ्रष्टाचार किया है, किसानों की जमीन हड़पी है। और नीतीश कुमार का जो मैंने आपको ट्वीट दिखाया, वो अपने आप में दर्शाता है कि लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, ये लोग भ्रष्ट हैं और कानून अपना काम कर रहा है। देखिए, यूनिटी किसी मुद्दे पे हो जो जनता के हित में हो, अच्छा है। भ्रष्टाचारियों की यूनिटी हो, ये उन पार्टियों के लिए भी अच्छा नहीं है और जनता भी इसका विरोध करती है। और सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जब जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं तो कानून के दायरे में रह के उन्हें अपना काम करने दिया जाना चाहिए। और ये जो ओछी हल्की राजनीति की जा रही है, ये अपने आप में दर्शाता है कि अंदर ही अंदर वो जानते हैं कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है और वो डरे हुए हैं। ये डर अच्छा है। I think I've already answered that question. I'll not try to repeat. But I would only tell you, I can take more time and answer your question elaborately. I challenge the Arajak Aparadha Party, the Paap Aap Party, the RJD and the other parties to show one order of the Supreme Court or the Honorable High Court where under the Modi regime the proceedings have been quashed. I challenge from this floor one order of the Honorable Supreme Court or the High Court where the proceedings of the ED CBI have been quashed and the reason is political vendetta. Thank you.